एक सीज़न में कितना मुनाफा हो जाता है? क्या 5 लाख के समथिंग मान लो। 5 से 6 लाख रुपये। नमस्कार बंधुवर, मैं हूं विकास और आज मैं आया हुआ हूं मथुरा शहर के अंबाखार में, जहां होली के लिए होलिका और प्रहलाद तैयार किए जा रहे हैं। यहां तैयार होने के बाद, बनने के बाद यहीं से पूरे देश भर में ये सप्लाई होंगे। तो क्या है इसकी शुरू से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया, प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाम है आपका? मेरा बबीता। तो आप अभी ये क्या तैयार कर रही हैं? आज ही बना रही हूँ पहला। तो ये मिट्टी है या सीमेंट है, क्या है? मिट्टी के पहलाजी बन रहे हैं। अच्छा, इनको भरे जाएंगे सांचे में, फिर ये मड़ेंगे। तो अभी ये सांचे में आप इनको तैयार कर रही हैं। हाँ जी। तो इसको सूखने में कितना टाइम लगता है? ये शाम तक सूख जाएंगे। शाम तक ये सूख जाएंगे। और उसके बाद जो चेहरा है और बाकी की जो चीज़ें इसमें पेंटिंग। चेहरा तो बाद में बनेगा इनका। अच्छा, ये बनने के बाद बनेंगे ना, मड़ने के बाद ना गत्ता से मड़े जाएंगे कागज़ से। तो ये वो मिट्टी तो लग नहीं रही, क्योंकि इसका रंग तो वो है नहीं मिट्टी का। मिट्टी है ये मिट्टी ही है। और ये क्या है फिर? ये राख है। अच्छा, राख हाँ, मतलब। इसमें लगानी पड़ती है ना, चिपक जाते हैं। अच्छा, इसके लिए ये शाम तक सूख जाएंगे। हाँ, शाम तक सूख जाएंगे। तो आप कितने समय तक ये काम करते हैं, सुबह से शाम तक? हाँ, 8 घंटे काम कर लेते हैं। 8 घंटे। और 8 घंटे में कितने पहला तैयार हो जाते हैं? सुबह ये बन जाते हैं 15-20 बन जाते हैं एक दिन में। अच्छा, यानी कि टाइम तो लगता है टाइम लगता है बनाने में। तो आप ये काम कब से कर रही हैं? ये काम तो काफ़ी साल से हो रहा है यहाँ। फिर भी कितना समय हो चुका होगा लगभग? हो गए होंगे 40-50 साल हो गए इस काम को तो। 40-50, यानी पुश्तैनी काम चलता आ रहा है। तो अब तक अगर एक अंदाज़ा बताया जाए तो यानी कि आपने हज़ारों बना दिए होंगे अब तक तो। पहले बहुत कम बनती थी, अब ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, अब डिमांड में ज़्यादा आ गया। हाँ। धीरे धीरे कल्चर होता जा रहा है। पहले तो ज़्यादा 10-20 मूर्ति बनती थी, अब तो ज़्यादा हज़ारों बन जाती हैं। तो ये प्रहलाद भी बनाती हैं, फिर और कुछ भी आप तैयार करती हैं? सारा काम होता है। नहीं, सारा काम तो सारा होता है। आप क्या क्या, जैसे पहला होलिका की, हाँ होलिका वो भी आप बनाती हैं। और दीपावली पर जो गणेश लक्ष्मी जी बनते हैं, हाँ वो भी बनती तो है। ये जो सूख जाएंगे, सूखने के बाद की क्या? सूखने के बाद इन पर कागज़ लगाया जाएगा, पूरे मड़े जाएंगे, पूरी बॉडी बन जाएगी इनकी, फिर तैयार हो जाएंगे बाद में। यानी कि कागज़ लग जाएगा, कागज़ चिपका देंगे, उसके बाद फिर कागज़ चिपकाने के बाद फोड़े जाएंगे ये। अच्छा, मिट्टी निकलेगी इसके अंदर से, फिर बॉडी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद हाथ पैर जुड़ेंगे, फिर चेहरा लगेगा इसमें, चेहरा लगेगा, फिर पेंट हो फिर जाएगा। पेंट हो जाएगा। पेंट होने के बाद पूरा तैयार हो चुका है। हाँ हाँ, फिर तैयार हो जाएगा, फिर कपड़े बढ़ेगा, पहनाए जाएंगे ना। जी, हमको जनवरी से मान लो चालू हो जाता है जी काम अपना। जो होली तक चलता है आपका 3-4 महीने करीब काम होता है पूरा इसका। और बनने के बाद कहाँ कहाँ सप्लाई होती है इसकी? ये तो आपको है क्या, आगरा, ये अपने क्षेत्रों में ज़्यादातर सप्लाई होती है इसकी, मतलब अलग अलग राज्यों में? अलग अलग राज्यों में। तो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में आप बनाते हो ये होलिका और प्रहलाद? ये टोटल मान लो कम से कम कुछ नहीं तो आपको 3,000 या 4,000 की समथिंग मूर्ति बनती है। 3 से 4 हज़ार मूर्ति बनती है। उसमें हर तरीके की वैरायटी होती है, छोटी और बड़ी भी? हाँ जी, छोटी, इसमें मीडियम साइज़ भी होता है, फुल साइज़, 4-5 वैरायटी होती है इसमें। तो इसकी जो बनने की शुरुआत होती है, प्रक्रिया, सबसे पहले क्या आप मटेरियल इस्तेमाल करते हो इसमें? मिट्टी से शुरुआत होती है और टोटली ढांचा उसके है क्या आपका कागज़ का बनता है। केवल खोपड़ी है क्या उसकी मिट्टी की होती है, और हाथ मिट्टी का होता है, बाकी टोटली कागज़ का होता है। यानी जो अखबार का कागज़ है आप उससे बनाते हैं सारा का सारा? हाँ, उससे बनता है। तो उससे कैसे बनता है? उसमें वो ढांचे के ऊपर कागज़ की परत चढ़ाई जाती है, उसमें 3 वो 3 छड़ने के बाद दिन भर में सूखती, फिर उसको काट के निकाल के अलग कर देते हैं। तो चुपकती कैसे, कागज़ चुपकते कैसे हैं? वो लेही से चिपकता कागज़। लेही किस चीज़ की बनती है? लेही मैदा पानी डालने से बनती है लेही। मैदा पानी। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? बॉडी के बाद फिर उसके बाद हाथ पाथ जोड़न में आ जाते हैं, हाथ प्रहलाद जी बनाने लगते हैं, सिर वगैरह, हाथ वगैरह, ये चीज़ बनती है। ये किससे बनती हैं? मिट्टी से। ये मिट्टी से बनती है। मिट्टी केवल मिट्टी से बनती है या फिर मैंने सुना है कि पीओपी भी इस्तेमाल करते हैं? टोटल मिट्टी कागज़ मिक्स होके बनती है वो। तो उसमें कितना समय लगता है? वो भैया वो 3-4 महीने करीब आराम होला करके इकट्ठे अपना थोड़ा कोई सिर इकट्ठे कर लिए, फिर पैर इकट्ठे कर लिए, ढांचे बना लिए, फिर लास्ट के जो महीने, जैसे पता अब आने वाले अगले महीने में
आपकी होली है उससे उसके बाद फिर 1 महीना पहले ही जोड़न वगैरह उनकी चालू कर देते हैं, हाथ पैर जोड़ना चालू कर देते हैं। यानी कि आप एक साथ बनाकर तैयार नहीं करते हैं, सबसे पहले आप अखबार वाला ढांचा तैयार कर लेते हैं। क्वांटिटी इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद जब लगता है ना महीना भर है अभी उसमें, तो जोड़न चालू कर देते हैं उसकी, हाथ पैर जोड़ना चालू कर देते हैं, पेंट चालू कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे सस्ती मूर्ति, सबसे छोटी या सबसे सस्ती मूर्ति कितने की है और सबसे महंगी मूर्ति कितने की है? लास्ट 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है। 1,000 से लेकर आपको एक कम से कम मिलने को 20,000 रुपये की मिल जाती है। सिंहासन वगैरह जैसे भी डेकोरेट बढ़वाएगा ना उसी हिसाब से मूर्ति का रेट हो जाता है। तो जो 20,000 वाली बता रहे हो उसका साइज़ कितना बड़ा होता होगा? साइज़ आपका फुल होता है, जैसे लेडीज़ का होता है फुल साइज़ होता है उसका। करीब 6 फुट का। हाँ 6 फुट मान लो। 6 फुट करीब का। और जो 1,000 की मूर्ति बता रहे हैं वो आपकी आम छोटा साइज़ हो गया, मतलब मान लो आपको 3 फुट का करीब का। 3 फुट का साइज़ हो जाता है। तो आपको मतलब फिर भी कितना मतलब कमाई हो जाती होगी अगर एक सीज़न की बात करें, क्योंकि सीज़न वाला काम है, साल में एक बार ही आता है। और उसके बाद फिर आप ऐसे दीपावली पर भी लक्ष्मी जो गणेश जी है वो बनाते होंगे? हमारे 3-4 त्यौहार हैं, 3-4 त्यौहार करते हैं, जैसे होली हो गया, गणेश चौथ हो गया और फिर नवरात्रि हो गए, फिर आपका दिवाली, 4 त्यौहार करते हैं पूरी। अच्छा, देखो जो दर्शक देख रहे हैं हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हो जो इस क्षेत्र को के हों या ऐसा काम शुरू करने जा रहे हो, तो उन्हें मालूम तो चले कि इसमें मुनाफा होता है घाटा, तो फिर भी एक सीज़न में कितना मुनाफा हो जाता है? क्या 6-5 लाख के समथिंग मान लो। 5 से 6 लाख रुपए, यानी एक होली के सीज़न में। फिर आप गणेश जो चौथ है उसका सीज़न अलग करते हैं, उसका काम अलग है, और नवरात्रि का काम अलग है, और दीपावली का काम अलग है। सबरे अलग अलग काम है। तो ये थी प्रहलाद और होलिका बनने की पूरी प्रक्रिया। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहीं ना कहीं व्यस्त रहिए।